आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसे आज से लेंट सीजन शुरू हो रहा है तो कुछ बात करना चाहता था खुदा के लोगों से इससे उपवास के बारे में। जैसे लिखा है मत्ती उसका 6 अध्याय और 16 पद में कि जब तू उपवास करे तो कपटियों की नाई तेरे मुंह पे उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। वचन में ऐसा लिखा है कि जब तू उपवास करे तो तेरे चेहरे पे उदासी ना हो। मैं सोचने लगा कि खुदा बाप ये क्यों बोला, तो मैंने इसको थोड़ा समझा। उसमें लिखा है कि ये बातें जो खुदा यीशु मसीह ने बोली वो अपने चेलों से कही थी। और थोड़ा सा अगर आप इसके 5 अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो जिसे हम कहते हैं पहाड़ी उपदेश, खुदा यीशु मसीह ने ये सारी बातें अपने चेलों से बोली कि जब भी तुम उपवास करो तो तुम्हारे चेहरे पर उदासी ना छाई रहे। और लिखा है कि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं। ये बातें किसके लिए बोली? शास्त्री और फरीसियों के लिए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह उनकी शिक्षा को चैलेंज कर रहा था। जो वो अभी तक लोगों को सिखाते थे, जो बताते थे, वो उसी बात को यीशु मसीह चैलेंज कर रहा था कि तुम उनके तरह काम मत करो। लिखा है मत्ती 5 उसकी 20 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, चेलों से कह रहा है खुदा यीशु मसीह, कि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। जो टीचिंग है मसीह की, जो टीचिंग है, जो वचन हमें बताता है, हमारा जो विश्वास है मसीह का, वह है सेकंड कमिंग। हम सब चाहते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। और इसमें लिखा है कि अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे। तो इसका मतलब है कि हम वही काम कर रहे हैं या करते हैं जो शास्त्री और फरीसी करते थे, और अगर करते रहेंगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। साफ लिखा है वचन में कि तुम प्रवेश करने ना पाओगे। हम सब चाहते हैं कि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। और मत्ती 8 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है कि और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, यीशु से कहा कि हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। 20 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह नहीं है। 21 पद में लिखा है बैक टू बैक, और एक चेले ने उससे कहा कि हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। शास्त्री से कहा कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं। मीन्स कि वो नहीं चाहता था कि शास्त्री उसके साथ आए या उसके पीछे रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि शास्त्री फरीसी ये वही लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को आखिरी तक, जब तक वो क्रूस पे चढ़ाने नहीं दिया गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और ये सिर्फ उसके अंदर गलतियां ढूंढने आते थे, उसकी उन चीजों को देखने आते थे कि वो क्या करता है। और यीशु मसीह ने उसी वक्त सेम समय पे उस चेले से कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। बताना ये चाहता हूं कि आज भी बहुत से शास्त्री हैं, फरीसी हैं, जो कि आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे। चर्च, कलीसिया, आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि आपका जो पादरी है, आपका जो खादिम है, वो शास्त्री है, फरीसी है या खुदावंद यीशु मसीह का चेला है। थोड़ा सा और आगे समझते हैं इसको। मत्ती 15 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है कि तब यरूशलेम से कितने फरीसी आकर यीशु से कहने लगे कि तेरे चेले पुरनियों की रीति को क्यों डालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। यीशु ने कहा कि तुम भी अपनी रीतों के कारण, न कि परमेश्वर की रीतों के कारण, आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। 4 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, ये यीशु मसीह कह रहा है शास्त्री फरीसियों से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई अपने पिता और अपनी माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी, तो वो अपने पिता का आदर ना करे। सो तुम भी अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। 7 पद में लिखा है कि हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की थी कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है।
और 90 पद में लिखा है कि और ये व्यर्थ कपटी शास्त्रियों की बात कर रहा है, फरीसियों की, यीशु मसीह, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। समझिएगा, खुदा यीशु मसीह कह रहा है कि ये अपनी विधियों को, अपनी आज्ञाओं को, अपनी बातों को परमेश्वर की आज्ञा बताकर लोगों को सिखाते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह चलता था, जब जाता था, आश्रम करता था, सफ़र करता था, यहाँ से वहाँ जगह जाता था, तो उसके पीछे बहुत सी भीड़ आती थी। उसमें बहुत से लोग होते थे। शास्त्री होते थे, फरीसी होते थे, बीमार लोग होते थे, सताए हुए लोग होते थे, हर तरीके के लोग होते थे। और उसमें ज़्यादातर सब लोग अच्छे नहीं होते थे। और कुछ लोग ऐसे भी होते थे, जो सिर्फ़ इसलिए होते थे क्योंकि यीशु मसीह जहाँ-जहाँ जाता था, वहाँ अष्टगम करता था, भीड़ को खाना खिलाता था। वो सिर्फ़ रोटी खाने के लिए उसके साथ में लगे रहते थे। उनको इससे मतलब नहीं था कि खुदा यीशु मसीह अष्टगम करता है और लोगों को चंगाई देता है, लोगों को शिक्षा देता है, अच्छी बात बताता है। वो सिर्फ़ रोटी खाने आते थे, अपना घर चलाने आते थे, अपना पेट भरते थे सिर्फ़ आके उसके साथ में। आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है, लोगों को इस बात की जानने की ज़रूरत है कि आपके जो लोग हैं, आपके जो चर्च के पादरी हैं, जो खादिम हैं, वो शास्त्री हैं, फरीसी हैं या खुदावंद यीशु मसीह के चेले हैं। चर्च आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि आपको जो शिक्षा दे रहा है, आपको जो टीचिंग दे रहा है, वो कौन है? आपको समझदार होना पड़ेगा। आज उपवास का पहला दिन है, उन शास्त्रियों फरीसियों के नाई ना बने, जो अपने आप को दिखाते हैं लोगों को कि हमने उपवास रखा है, हम दुःख में हैं, हम परेशानी में हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।